हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में भूतना सीरीज की कॉमिक खूनी सिंह का दूसरा और अंतिम भाग। अचानक गोली चली। यह भूतनाथ ने देख लिया। गोली बाथरूम से चली थी। अरुण के सीने पर गोली लगी और भूतनाथ बाथरूम की ओर झपटा। थाए थाए ओ! किंतु बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ठक ठक ठक। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, वरना मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। अब बच नहीं सकते। भूतनाथ की कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार भूतनाथ ने विलंब करना ठीक ना समझा। था भूतनाथ बाथरूम में। वह यकीनन उसी तरफ से गया है। हत्यारा तो गायब था, पर गया कहाँ से। भूतनाथ ने देख लिया कि बाथ एक जगह से ऊपर को कुछ उभरा हुआ है। तब भूतनाथ के प्रयत्न रंग लाए। तो ये व्यवस्था है, मुझे इसी से होकर नीचे जाना होगा। बाथ ऊपर आता गया और नीचे की मंजिल के बाथरूम की छत में बड़ा होल नजर आया। मगर तभी जब भूतनाथ के टप के रास्ते से नीचे जाने वाला था, थाए! नीचे जाने की बजाय पहले ये देखना चाहिए कि ये गोली किसने किस पर चलाई है। ये गोलियां किस पर चली, किसने चलाई। वह तुरंत उस कमरे में आया जहां हरी तित्ता और गीता थे। पर यह क्या, दोनों की लाश खून में लथपथ। उसका विचार था कि हत्यारा अभी कोठी से बाहर न गया होगा। यदि हत्यारा हाथ आ गया तो उसे वो पाठ सिखाऊंगा कि छठी का युद्ध दूध याद आ जाएगा। वह हत्यारे की चालाकी और निडरता पर बेहद हैरान था। कितनी सफाई से 3 हत्या कर चुका था वह। और जब भूतनाथ ग्राउंड फ्लोर के मुख्य द्वार तक आया, बचकर नहीं जाने दूंगा। लगता है तेरा काल मेरे ही हाथों आने वाला है। उसने समझ लिया वही हत्यारा है। केवल 10 मिनट बाद उसे शायद ये गुमान भी ना होगा कि उसकी मौत उसके पीछे लगी है। दोनों की दूरी पल प्रतिपल कम होती जा रही थी। शहर के अनेक सड़कों से गुजरती कार जब एक चौराहे पर घूम रही थी तो भूतनाथ ने उसे कवर कर लिया। गाड़ी रोको वरना मैं गोली चला दूंगा। उससे पहले तुम नरक में जाओगे। कार वाले ने भूतनाथ पर गोली चला दी। धाए! ओह दुष्ट! गोली से बचने की झोंक में मगर तुरंत धाए धाए। अब कहाँ जाएगा। गोलियां पिछले दोनों टायरों को छेद गई। मगर जब भागता हुआ भूतनाथ कार के पास आया, अरे वह कहाँ गया। कार वाला वहां से गायब था। मगर तभी दूर अंधेरे में उसने एक फायर की आवाज़ सुनी। थाए थाए! वहां किस पर गोली चली। उसका चौकन्ना उसका चौंकना नितांत स्वाभाविक था और वह उसी ओर झपटा जिधर से ध्वनि आई थी। भूतनाथ उसी ओर भागा तो सामने से एक कार की हेडलाइट चमकी, जो कि उसी की सीट में चली आ रही थी। ये गाड़ी बिना लाइट जलाए आ रही थी क्या। अभी इससे ओह, ये तो मेरे ऊपर ही आना चाहती है। बचू! भूतनाथ ने समझ लिया कि कार वालों से समाप्त कर देना चाहता है। भूतनाथ ने बिजली की सी फुर्ती से कलाबाजी खाकर न केवल अपने आप को कार की चपेट से बचा लिया, बल्कि कार में से आती फायरिंग से भी बचा। ओह, मार ही डालना चाहता है दुष्ट। गिरकर उठना, संभलना, रिवॉल्वर निकालना, निशाना लेना, ये सब इतनी देर का काम था कि अभी कार की रोशनी तक गायब थी। लापता, मानो जादू की कार हो। जरूर उन लोगों ने लाइटें बंद कर दी हैं। अफसोस, फिर निकल गए। और भूतनाथ विवश निराश था। वह उस तरफ लौट गया जहाँ गोली चली थी। और वहाँ जो उसने देखा, इसका मतलब है उन लोगों को यह विश्वास हो गया था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने इसका खात्मा करके एक आधार खत्म करना चाहा है। देखा जाएगा कहाँ तक बचेंगे। इसका मतलब था कार वाले ही उसके हत्यारे थे। बात यहीं समाप्त नहीं हो गई। भूतनाथ ने सोचा, कार की तलाशी लें। यह आधार भी खत्म। इसका मतलब है मेरी मोटरसाइकिल में कुछ गड़बड़ी की गई होगी। मुझे पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना दे देनी चाहिए। मगर ये क्या, धमाका और फिर कार नष्ट एक पब्लिक बूथ में। तो आपने सब समझ लिया। दोनों जगह आपने अपने ढंग से कार्रवाई करे। फिलहाल मेरे बढ़ने के सारे रास्ते खत्म हैं। फिर भी मैं सिंह को खोज कर ही दम लूंगा। वो खुद भी हड़बड़ा गया है, यही उसकी मौत का बहाना होगा। उसने कमिश्नर से संपर्क किया। मिस्टर भूतनाथ, मेरी अपनी राय में यदि आप अरुण की कोठी में काम शुरू करें तो शायद कुछ हाथ लगेगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। मुझे यकीन है वह लोग अब मुझे समाप्त करने की जी जान से कोशिश करेंगे। कमिश्नर के दफ्तर में फ़ोन पर कमिश्नर स्वयं। मिस्टर भूतनाथ, सावधानी से सब करें। लगता है वह लोग पागल हत्यारे हैं। आप चिंता न करें, ऐसे लोगों का मेरे पास अच्छा इलाज है। मैं फ़ोन बंद करता हूँ। उसके बाद इधर भूतनाथ, मेरा भी यही ख्याल था। वह लोग ऐसा अवश्य कर चुके थे। ठीक 2 घंटे बाद बयान के मुताबिक गैराज में से होकर तहखाने का रास्ता है। भूतनाथ उस कोठी के अंदर था जिसका मालिक अरुण था और जिसके तहखाने का प्रयोग सिंह ने किया था। भूतनाथ ने गैराज में प्रवेश किया। बिना आहट मुझे ये सब करना होगा। वैसे तो यहाँ उन लोगों के होने का अब सवाल ही नहीं है। उसका मकसद था गुपचुप वहाँ तलाशी तो ले ही ले। अरे वाह, अलमारी के पीछे द्वार और फिर सीढ़ियाँ। किसी को इस बात का गुमान तक नहीं होगा। और जब वह सीढ़ियों के अंतिम छोर पर पहुंचा, ऐसा लगता है वहाँ 4 व्यक्ति खाने पीने में लगे थे। वह शायद अभी कहीं गए हैं।
वहाँ सन्नाटा था पर पूरा प्रकाश भी था। भूतनाथ मेज के निकट आया। राग गर्म है, यानी कुछ मिनट पहले तक इसका प्रयोग किया गया है। कहीं मेरे आने की खबर तो नहीं पा गए और छुप गए हो। मगर तभी भूतनाथ एकदम चौंक कर पलटा। हा 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 हा। उस भीमकाय घोगा की हंसी गजब की गर्जना थी। वेलकम भूतनाथ। कौन हो तुम? घोगा की स्टेनगन ही भूतनाथ की ओर थी। अरे तुम मुझे नहीं जानते चलते फिरते प्रेत। मेरा नाम घोगा है। घोगा यानी चलती फिरती मौत। मौत यानी बस गोली अंदर दम बाहर। हा 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 हा। बोलो कैसे मरोगे? गोली से, गाली से, या गले में फंदा डालकर सब अपनी मौत आसान कर लोगे? बोलो बच्चे, मुंह खोलो। गोगा, याद आ गया। तुम वही हो ना जिसने इंस्पेक्टर रावत की चमड़ी उधेड़ ली थी हंटर से? ठीक, वो तो हरामी बयान दे गया। खैर मुझे गम नहीं, यह ठीक ही रहा कि उसी के बयान से तुम यहाँ तक आए। आओ मित्र, मौत का जायका चखो। बोलो गोली मारूं? मगर तभी हा 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 हा। और भूतनाथ ने, ये लो बेटे गोगा। बेचारा गोगा मात खाई गया। अब देखूं, स्वागत है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किंतु गोगा भी कहीं कम ना था। तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। देखे उसकी मौत यहाँ, देखे किसकी मौत यहाँ आई है। जब तक भूतनाथ टूटा गोगा भी उठ चुका था। हर प्रहार में खाल उतार लूंगा। पहले बार करना तो सीख गोगा। प्रहार खा ली गया गोगा, ठीक खींच उठा था। मगर तभी इस बार से बचे तो जानू। ये लो, मैं बच भी गया और साथ ही भूतनाथ ने दिया झटका। समल मटके, यही है भूतनाथ के झटके। ओ! और उलट गया गोगा रूपी मटका। अब अवसर का पूरा लाभ उठाया भूतनाथ ने। अभी कहाँ बच्चे, ये तो शुरुआत है। अभी देख क्या होता है। हाय मर गया रे। गोगा मार खा गया था। गोगा शर्म से पागल हो रहा था, शर्म और क्रोध भी। यही वो हंटर है ना जिस पर तुझे नाज था। देखा ये गोगा का कैसे कीमा बनाता है। देखा ये कैसे खलबली मचाता है तेरी खाल में। ओ! भूतनाथ हवा में लहराया हंटर। भूतनाथ का हंटर गोगा की पीठ पर पड़ा। लो अपने हंटर का मजा। हाय नहीं नहीं नहीं। गोगा मचल उठा उस वार से, लेकिन तभी एक नया सीन उपस्थित हो गया। बस खबरदार, अगर कुछ और सांसें लेना चाहते हो तो गोगा से दूर हट जाओ भूतनाथ। ओह शिंग, वहाँ शिंग आ पहुंचा था। गोगा, भूतनाथ की कमर पर अपनी रिवॉल्वर की बेल्ट खोलो। तुम बच नहीं सकोगे शिंग। मुझे धमकी देने वाले मुंह तोड़ने की आदत है भूतनाथ। आह! खबरदार, रिवॉल्वर निकालने की चेष्टा बेकार है। और भूतनाथ विवश हो गया था। उसकी रिवॉल्वर वाली बेल्ट खोल ली गई और छत से लटकती रस्सी में उसके हाथ ऊपर की ओर बांध दिए गए। मरने से पहले तुम जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। थाने में डायरी उड़ाने वाला मैं ही था। पुलिस डीएसपी की वर्दी में गया था। वो डायरी यहाँ मेरी जेब में है। सिंह अपनी जीत पर खुश था, गोगा भी। मरने से पहले शायद तुम ये भी जानना चाहोगे कि मैंने सेठ गिरधारी लाल की हत्या क्यों की, जबकि वो तस्करी के धंधे में मेरी बराबरी का पार्टनर था। और भी कुछ जानना है? भूतनाथ को बोलना गजब हो गया। गोगा ने हंटर भूतनाथ पर चला दिया। जुबान तब खोलो भूतनाथ जब कहा जाए। फिलहाल बॉस कहते हैं वो सब तुम सुनो। यही मेरा नियम है। हंटर उसकी देह पर लिपट गया। वह चीख उठा। सिंह गोल मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। गिरधारी लाल तस्करी में मेरा बिजनेस पार्टनर था, मगर वह भूल गया कि मैंने किसी पार्टनर को कभी हिस्सा टकार जाने की इजाज़त नहीं दी है। बराबरी में पसंद नहीं करता। गिरधारी लाल ने 3 सालों में 6 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जबकि मैं 10 करोड़ कमाने की उम्मीद रखता था। फिर उसको किस बात का हिस्सा देता? उसकी तमाम संपदा अपने फर्जी नाम पर ट्रांसफर कराकर भी उसे ख़त्म कर दिया। अब उसका सब कुछ मेरा है। मेरे अनेक नामों में से एक नाम है। अब आ जाइए हरिदत्ता पर। उसे मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी में 50% शेयर बेचने को कहा था, पर नहीं माना। फिर तो मुझे ही कुछ करना था। उसकी ईमानदारी की नब्ज को मैंने पकड़ लिया और रफ्ता रफ्ता गर्दन की ओर बढ़ता चला गया। तुम सुन तो रहे हो ना भूतनाथ? अरुण को मैंने आसानी से खोज लिया, जो उन दिनों गरीबी की दलदल में फंसा था। उससे वायदा किया कि सेठ की बेटी से उसका विवाह करा दिया जाएगा यदि वह ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर ले। उसने गीता से निवेदन किया और बेटी के कहने पर बाप ने मैनेजर के पद पर अरुण को रख लिया। ठीक किया ना मैंने? उसके बाद अरुण के नाम से यह कोठी खरीदी गई। उसके द्वारा निर्देशित ट्रकों को तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया। परंतु ये भेद जब हरिदत्ता पर खोला तो अरे हाँ, तुम सेठ हरिदत्ता की पत्नी से मिले, उसकी बेटी गीता से मिले। लो अभी मिलवाते हैं।
भूतनाथ चौंका। क्या गीता जीवित है? जिस लड़की को तुमने अरुण के पास मृत देखा था वो गीता नहीं, उसकी हमशक्ल लड़की मंजुला थी। इसे भी खूबसूरत संयोग कह सकते हो या प्लास्टिक सर्जरी का कमाल। मान लो कि मंजुला जब गीता बनकर वहां रही तो उसका बाप भी शक न कर सका कि वे गीता नहीं है। वास्तव में मुझे अरुण को कोई अवसर नहीं देना था कि वह हमसे दगा कर सके। अफसोस कि कागजातों पर दस्तखत किए बिना ही मेरा कि सेठ मारा गया, पर जायदाद फिर भी मेरी होगी। क्यों अंजलि देवी, आपकी बेटी का जीवन बचाने की यह कीमत तो आप मुझे देंगी ही। नीच कमीने, हमें भी मार डाल हमें। मरने की मुराद मांगी जा रही है, चलो मिल जाएगी, पहले कहानी सुन लो। अरुण और गीता जमाने की नज़रों में मारे गए हैं। तुमको मैं छोड़ूंगा ताकि जायदाद की देखभाल कर सको और मेरा नाम मेरे फर्जी नामों से ट्रांसफर कर सको। तब तक तुम्हारी ये खूबसूरत बेटी मेरी कैद में रहेगी। गुजारे के लिए 10 लाख बंगला, कार और 2 लाख के गहने रख सकती हो। यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ सोचा तो आ भगवान। कैसा भगवान? वो भगवान जो मंदिर में कैद है, पत्थर का था, उसे तो मैं कुछ नहीं मानता। मेरा भगवान दौलत है, पैसा, माया, खनक खनकते चमकते धमकते सिक्के मेरे भगवान हैं। ठीक है, तुम सारी जायदाद, सारा रुपया पैसा ले लो, मेरी बेटी को मुक्त कर दो। जरूर कर दूंगा, तुम कीमत अदा कर दोगे तो इसे भी आज़ाद कर दूंगा। सारी जायदाद मेरे एक नकली नाम पर ट्रांसफर कर दो, उसे बेचकर मैं अपने ढंग से विदेश चला जाऊंगा। जिस दिन मेरा प्लेन भारत की धरती छोड़ेगा उस दिन गोगा तुम्हारी जेल के फाटक का दरवाज़ा खोल देगा। अब ये तुम जानो कि सारे काम में कितनी देर लगा सकती हो। अब मैं आज ही अभी सब करने को तैयार हूँ। भूतनाथ के लिए वह सारा नाटक बड़ा ही विचित्र था, बड़ी गहरी साजिश है। आश्चर्य तो इस बात का है कि कैशिंग ये नहीं जानता कि इस कोठी के तहखाने के विषय में अब पुलिस को भी जानकारी है। मैं जानना चाहता हूँ भूतनाथ, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बॉस, इसे मेरा शिकार बना दिया जाए। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता भूतनाथ, क्योंकि अपने किसी भी आदमी की इच्छा के विपरीत जाना मुझे पसंद नहीं। थैंक यू बॉस। और फिर भूतनाथ काँप उठा कल्पना में हंटर की। मगर तभी सिंह, तुम्हारा नाटक समाप्त हो गया, अब देखो मेरा नाटक शुरू होता है। बॉस, कुंता हिल गया, मगर दूसरा ही क्षण तेरी तो चटनी बना दूंगा बेटे, बचकर नहीं जाएगा। कुंदा टूट गया था। एकाएक ऐसा होगा किसी को उम्मीद न थी। अरे लो, पहला झटका। सिंह भी पल भर को चकरा गया। सिंह मेज पर रखी स्टेन गन उठाने को झपटा था। अभी नहीं, अभी तो मेरी और तेरी और चंपी होगी, तब मरने दूंगा। सिंह मर गया, पर भूतनाथ सचेत था। हुश, थाए थाए। औसान बिगड़ गए सिंह के। तुम कहाँ चले खटमल सिंह? वह भागा। बस बस, उधर नहीं। आह कमीने कुत्ते, मुझे जाने दो भूतनाथ, मैं भी कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। पर अब तो आए हो, जब आ ही गए हो तो ज़रा जमो और आने का पुरस्कार भी लो। खबरदार भूतनाथ, बॉस को छोड़ दे, वरना मैं लड़की के दिमाग के सारे पुर्जे उखाड़ दूंगा। देख इधर देख ज़रा मैंने क्या किया है। भूतनाथ को ठिठक जाना पड़ा, मगर उसने अपने आगे सिंह को कर लिया था। गोगा, मर्द है तो मुझसे लड़, लड़की की ओट लेकर क्या धमकी देता है? तूने यदि उधर लड़की पर गोली दागी तो मैं इधर सिंह की गर्दन में रोड़ दूंगा। गोगा, परवाह मत करो, तुम लड़की को गोलियों से चलनी कर दो। मगर बॉस, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अंजलि ने अपने पाँव के साथ पड़ा हंटर उठा लेना चाहा था, किंतु धाए हाय, गोली चलाने वाले बंदूकची थे, परंतु धमाके पर पलट कर गोगा ने पीछे देखा था, और गोगा का पीछे देखना ही गजब हो गया। ले मर कमबख्त, ओ गोगा बचाओ! अरे! भूतनाथ के लिए उतना मौका कम ना था। सिंह की चीख पर तेजी से उसी और गर्दन भी मोड़ी और गन भी, साथ ही उसकी उंगली टिका पर दब गई। एक साथ दर्जन गोली चली। ओ गॉड! थैंक्स गोगा। सारी गोलियां सिंह के शरीर में धंसती चली गई और गोगा संभल भी ना पाया था। सारे खानदान को याद करा दूंगा बेटे, अभी तो फकत बाप को याद किया है तुमने। अरे बाप रे! भूतनाथ अपना काम कर चुका था। वो दोनों आदमी जो वहां बंदूक लिए थे, भूतनाथ का निशाना लो, तुम लड़की का निशाना लो। जब भूतनाथ का निशाना लेने लगे थे
मगर दूसरे ही क्षण पहले मेरी बारी है। आए ओ और खेल खत्म। स्वाग नहीं, प्लीज नहीं। क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं? हाय मैं मर गया। ऊपर उठ और मर्द बन, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझसे मुकाबला कर। गोगा अचेत हो गया था। अब पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर देना चाहिए। आकर इन मुर्दों को गिनने कितने हैं। भूतनाथ ने उस पर वार करना ठीक ना समझा। ठीक 2 घंटे बाद सिंह के पास से ये डायरी मिल गई है, जिसमें उन सब तस्करों के नाम पते हैं जो यहाँ सक्रिय हैं। मेरा तो काम समाप्त हो गया, अब चलूँगा पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में। और जब भूतनाथ द्वार से बाहर आया तो पीछे से, मिस्टर भूतनाथ, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? मेरे विचार से उसकी आवश्यकता नहीं। अलबत्ता जिस दौलत की खातिर दुश्मन पैदा हो उसे गरीबों में बांट कर अपना भविष्य सुरक्षित कर लेना चाहिए। यही मेरी नेक सलाह है। द्वार से निकलती गीता, मैं आपकी सलाह पर 100% अमल करूंगी। आशा हम फिर मिलेंगे जल्द ही, पर तब 2 मित्र होंगे, बिना किसी भय, आतंक या अनिश्चय की स्थिति के। अवश्य। अलविदा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स भूतनाथ बौनों के देश में। तब तक के लिए धन्यवाद।